मिजोरम के लुंगलेई जिले में जंगल में तेज गर्मी और बारिश न होने के कारण आग लग गई है। ये आग राजधानी आइजोल से 170 किलोमीटर दूर जंगलों में लगी है। आग इतनी भीषण थी कि इसको बुझाने के लिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। दरअसल शनिवार को जंगल में आग लगने के बाद सोमवार को भारतीय वायुसेना ने अपने 2 हेलीकॉप्टर Mi-17 को आग बुझाने के काम में लगा दिया, जिसके बाद अब आग को कंट्रोल में कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आग गर्मी की वजह से लगी और तेज हवाओं के चलते पूरे जंगल में फैल गई थी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस दौरान कुछ फसलें नष्ट हो गई हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के पास सुमना में हुए हिमस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। चमोली आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी ने कहा कि 3 लोग अभी भी लापता हैं और उनका पता लगाने की कोशिश जारी है। हिमस्खलन वाले स्थान से शनिवार को 10 और रविवार को 2 शव बरामद किए गए। जोशी ने कहा कि हादसे में अब तक 15 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जोशीमठ लाया जा रहा है। 11 मृतकों की पहचान की जा चुकी है, जो कि झारखंड के निवासी थे। भोपाल के रातापानी अभयारण्य में आग लगने से वन्य जीवों पर संकट पैदा हो गया है। आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सूखी घास एवं पत्तों के कारण आग बहुत तेजी से फैल रही थी। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर के बाद दिलवाड़ी में जंगल में धुआं उठता देखा गया। इसकी सूचना रेंज को दी गई, लेकिन आग बुझाने वाला अमला पहुंचता उससे पहले ही आग काफी फैल चुकी थी। जानकारी के मुताबिक मैदानी इलाकों में लगी आग पर काबू पा लिया गया, जबकि पहाड़ी चट्टानों पर आग अभी भी जल रही है। राजधानी दिल्ली के पार्कों में शोधित पानी की आपूर्ति को निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर निर्णय करने का दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया है। पीठ ने डीजेबी समेत सभी नगर निगमों को कहा है कि नियम और कानून के तहत प्रतिवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय किया जाए। पीठ ने ये आदेश उस याचिका पर दिया जिसमें सभी पार्कों में शोधित पानी की आपूर्ति की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के कारण दिल्ली के पार्कों के बोरवेल सील कर दिए गए हैं। इसके कारण पार्कों के पौधे पानी की कमी के कारण मर रहे हैं। उत्तराखंड के देउल चौरा गांव के नवविवाहित जोड़े पूजा और मनोज ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। दुल्हन ने विवाह संपन्न होने के बाद मायके से विदा होने से पहले मायके वालों को अनूठा उपहार दिया। दुल्हन ने अपने पति मनोज नगरकोटी के साथ घर के पास एक पौधा रोपा और परिजनों को आजीवन उसके संरक्षण करने का संकल्प दिलाया। नवविवाहित जोड़े ने कहा कि वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। भविष्य बचाने के लिए पेड़ पौधों का होना बेहद जरूरी है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी जरूर दर्ज की गई, लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या कम नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के केस 3,23,124 सामने आए और इस दौरान 2,771 लोगों की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में कुल 2,51,827 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। कुल कोरोना के मामले अब तक 1,76,36,307 हो चुके हैं। कुल जो लोग ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 1,45,56,209 हो चुकी है। चित्रकूट के मानिकपुर से सटे सरैया क्षेत्र के जंगलों में लगी आग लगातार 5वें दिन भी सुलगती रही। सरैया के जंगलों में शुरू हुई आग धीरे धीरे गढ़चपा, लोहरपुरवा व पोखरीपुरवा तक फैल चुकी है। ग्रामीणों की मदद से वन कर्मियों ने आग पर नियंत्रण तो कर लिया, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां फायर ब्रिगेड के वाहन नहीं पहुंच पा रहे। सोमवार को वन कर्मियों की मांग पर फायर ब्रिगेड के 2 छोटे वाहन पानी भरकर वहां पहुंचे। इन वाहनों की मदद से पोखरीपुरवा से लगे लोहरपुरवा की बस्ती से सटे जंगल की आग को बुझाने का काम किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 27 से 30 अप्रैल के दौरान गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश या फिर बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा देश के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा समेत मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और दिल्ली में मौसम शुष्क रहेगा, जिससे गर्मी की चुभन और ज्यादा महसूस हो सकती है। गुजरात और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति की संभावना जताई गई है। राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटे में तापमान में और बढ़ोतरी के आसार हैं। 28 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 अप्रैल से 2 मई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज हवा और गरज के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
एक नई ऑनलाइन टूल पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण पिछले 6 महीने में दिल्ली को 26,230 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस रिसर्च के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण हर साल भारतीय व्यवसायों को 95 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 7 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता है, जो कि भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लगभग 3% है। रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि हर साल उपभोक्ता से जुड़े व्यवसायों को 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर के राजस्व का घाटा होता है। ये रिसर्च डलबर्ग एडवाइजर्स और उद्योग समूह CII द्वारा किया गया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।